धनु राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि एक अग्नि तत्व की राशि है और आपका राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। जब किसी राज्य का राजा ही सो रहा हो या अस्त हो तो उस राज्य में उथल पुथल मचना स्वाभाविक है। पिछले कुछ समय से आपके राशि स्वामी गुरुदेव अस्त अवस्था में चल रहे थे, जिसके कारण आपको अपनी तरक्की में ठहराव, भाग्य में रुकावट और मन में एक अजीब सी निराशा महसूस हो रही होगी। लेकिन अगस्त महीने का यह दूसरा सप्ताह आपके जीवन की पूरी दिशा बदलने आ रहा है। 10 से 16 अगस्त के नए सप्ताह में बुधवार 12 अगस्त को एक ऐसा खगोलीय चमत्कार होने जा रहा है जो सीधे आपके जीवन की नींव को छुएगा। आपके अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं, रहस्य और रुकावटों के भाव में एक तरफ सूर्य ग्रहण का गहरा साया मंडराएगा जो आपके मन में एक अनजाना सा डर पैदा करने का प्रयास करेगा। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी और शुभ खबर यह है कि ठीक उसी दिन उसी अष्टम भाव में आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था के अंधकार को चीरकर पूरी शक्ति के साथ उदित हो जाएंगे। अष्टम भाव में राशि स्वामी का उदित होना आपके लिए साक्षात संजीवनी बुट्टी के समान है। एक और ग्रहण का मानसिक तनाव होगा तो दूसरी ओर आपके अपने राशि स्वामी का दिव्य रक्षा कवच। इस भयंकर ज्योतिषीय टकराव में उदित होते गुरु आपको कैसे हर मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी घुमाव फराव के सीधा मुद्दे की बात करते हैं और गहराई से जानते हैं कि 10 अगस्त से 16 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक का यह ऐतिहासिक सप्ताह धनु राशि वाले दोस्तों के जीवन पर क्या सटीक प्रभाव डालने वाला है। जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विश्लेषण करें तो करियर और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपसे बेहद सावधानी और कूटनीति की मांग कर रहा है। आपके कर्म और पद प्रतिष्ठा के 10वें भाव में विलासता के कारक शुक्र देव नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। कर्म भाव में नीच का शुक्र आपके कार्यस्थल पर आपको कुछ भटकाव दे सकते हैं। आप अपने काम से ज्यादा दिखावे या सुख सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऑफिस में किसी महिला सहकर्मी के साथ बेवजह के विवाद या किसी प्रकार की गलतफहमी से आपको पूरी तरह बचकर रहना होगा। अपनी पेशेवर छवि को बिल्कुल साफ रखें। आपके चतुर्थ भाव में कर्मफलदाता शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान है जो आपके ऊपर घरेलू और व्यावसायिक जिम्मेदारियों का भारी दबाव डालेंगे। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का सही फल आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपके तीसरे भाव में बैठे मायावी राहु आपको गजब का साहस और पराक्रम भी दे रहे हैं। राहु के प्रभाव से आप अपने सामने आने वाली हर चुनौती को अपने बाहुबल, बुद्धिबल और निडरता से पार कर लेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो अष्टम भाव में सूर्य, बुध और अस्त गुरुदेव विराजमान है। 12 अगस्त को जैसे ही आपके राशि स्वामी गुरुदेव उदित होंगे, आपको अचानक गुप्त धन या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। अटका हुआ बीमा या कोई पुरानी रुकी हुई पेमेंट अचानक आपके पास आ सकती है। धन भाव के स्वामी शनि के वक्री होने के कारण नियमित आय में थोड़ी धीमी गति रह सकती है, परंतु अचानक मिलने वाला धन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। शिक्षा और संतान के क्षेत्र में बात करें तो आपके नवम भाव में केतु महाराज गोचर कर रहे हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के मन में थोड़ा भ्रम पैदा कर सकते हैं। लेकिन अष्टम भाव में उदित हो रहे गुरु शोध, विज्ञान या रहस्यमय विद्याओं से जुड़े विद्यार्थियों को बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए यह सप्ताह थोड़ी गर्मी लेकर आ रहा है। आपके दाम्पत्य और व्यापार के भाव सप्तम भाव में ग्रहों के सेनापति मंगल देव पूरी ताकत से बैठे हैं। सप्तम भाव का मंगल आपके अंदर और आपके जीवन साथी के अंदर थोड़ा क्रोध और अहम की भावना बढ़ा सकता है। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के बीच सीधा टकराव होने की संभावना है। नीच के शुक्र के कारण लव लाइफ में भी नीरसता आ सकती है, इसलिए अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा संयम और मिठास बनाए रखने की आवश्यकता है। सेहत के मामले में यह सप्ताह आपसे लापरवाही न करने की सख्त हिदायत दे रहा है। अष्टम भाव में सूर्य ग्रहण और वहां मौजूद ग्रहों का जमावड़ा आपको पेट से जुड़ी परेशानी, गुप्त रोग
या अचानक कोई शारीरिक कष्ट दे सकता है। वक्री शनि के कारण माता जी की सेहत में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने और अपने परिवार के खान पान का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे तेज गति से चलता और हमारे मन, हमारी सोच तथा हमारे दैनिक निर्णयों का सीधा संचालन करता है। कम अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हमारा मन जिस दिशा में सोचता है हमारे कदम उसी ओर बढ़ते हैं। और मन का कारक है चंद्रमा। सप्ताह का आरंभ 10 अगस्त सोमवार को चंद्रमा मिथुन राशि से अपना सफर शुरू करेंगे और आपकी राशि के दंपत्य, साझेदारी, दैनिक व्यापार और भागीदारी के बाद सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ सप्तम भाव में चंद्रमा का सामना पहले से विराजमान ऊर्जा, पराक्रम और आक्रामकता के कारक मंगल देव से होगा। सप्तम भाव में चंद्र और मंगल का यह मिलन आपके लिए एक अत्यंत शक्तिशाली चंद्र मंगल महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेगा। धनु राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला ही दिन आपको बहुत ज्यादा ऊर्जावान और थोड़ा सा आक्रामक बना देगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो यह दिन बहुत ही बड़ी सफलता लेकर आ सकता है। आप अपने व्यापार में नई योजनाएं लागू करेंगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई बहुत बड़ी व्यावसायिक डील सोमवार को फाइनल हो सकती है। लेकिन इस युति का नकारात्मक पक्ष यह है कि मंगल और चंद्रमा का यह जोड़ा आपके दाम्पत्य जीवन में भारी उग्रता ला सकता है। जीवन साथी के साथ बेवजह की तकरार हो सकती है या व्यापारिक साझेदारी के साथ विचारों का सीधा टकराव हो सकता है। इसलिए सोमवार के दिन व्यापार में अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें, लेकिन अपने घर परिवार और व्यापार में अपनी वाणी का पूरा ख्याल रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। इसके पश्चात 11 अगस्त की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तड़के के 4:42 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा कर्क राशि में आपके अचानक होने वाली घटनाओं, रहस्य, आयु और रुकावटें के भाव अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 12 अगस्त तक यही गोचर करेंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, ये 2 दिन आपके लिए इस पूरे सप्ताह के सबसे रहस्यमय, भारी और संवेदनशील दिन साबित होने वाले हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा का जाना ही मन को भारी कर देता है और वहां पहले से ही सूर्य, बुध तथा आपके अस्त राशि स्वामी गुरुदेव विराजमान है। सबसे बड़ी और खतरनाक बात यह है कि 12 अगस्त को इसी अष्टम भाव में भयंकर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यद्यपि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा और इसका कोई धार्मिक सूतक काल मान्य नहीं होगा, फिर भी ज्योतिषीय दृष्टि से यह सीधा आपके अष्टम भाव पर प्रभाव डालेगा। इन 2 दिनों में आपको मानसिक रूप से भारी बेचैनी, अनजाना सा डर और भयंकर ओवरथिंकिंग का सामना करना पड़ सकता है। आपके बनते हुए कामों में अचानक कोई अड़चन आ सकती है। वाहन चलाते समय आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। किसी भी प्रकार का नया निवेश करने या किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने के लिए यह समय बिल्कुल भी उचित नहीं है। परंतु धनु राशि वाले दोस्तों, 12 अगस्त की शाम आपके लिए ऐतिहासिक चमत्कार लेकर आएगी। आपके अपने राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति इसी अष्टम भाव में अपनी अस्त अवस्था से बाहर निकलकर पूरी आभा के साथ उदित हो जाएंगे। ग्रहण का प्रभाव खत्म होते ही आपके राशि स्वामी का उदय आपके जीवन से सारे अंधकार को मिटा देगा। आपके मन की सारी घबराहट शांत हो जाएगी और आप एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भर उठेंगे। कोई अचानक मिलने वाली शुभ सूचना आपका दिन बना देगी। इन 2 भारी दिनों में किसी भी विवाद से दूर रहें, ईश्वर का ध्यान रखें, मान सम्मान के प्रति सतर्क रहें और मानसिक शांति के लिए सूर्यदेव के बीज मंत्र का निरंतर जाप करें। राशि स्वामी गुरु के उदित होने के बाद 13 अगस्त की सुबह के 6:06 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा सिंह राशि में प्रवेश करके आपके भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा तथा लंबी यात्राओं के नवम भाव में आ जाएंगे। यहाँ नवम भाव में चंद्रमा का सामना मायावी केतु से होगा, जिससे चंद्र केतु का ग्रहण दोष बनेगा। धनु राशि वाले दोस्तों, अष्टम भाव की पीड़ा से बाहर निकलने के बाद नवम भाव का यह चंद्रमा आपको थोड़ी राहत तो देगा, लेकिन केतु की उपस्थिति भाग्य का पूरा साथ मिलने में थोड़ी रुकावट डाल सकती है। 13 और 14 अगस्त को आपके मन में अपने गुरुओं, पिता या धर्म के प्रति थोड़े वैचारिक मतभेद या संदेह पैदा हो सकते हैं। केतु का प्रभाव आपको भटकाने का प्रयास करेगा। यदि आप इन 2 दिनों में किसी लंबी यात्रा का विचार कर रहे हैं तो उसमें कुछ
अड़चने, सामान खोने का डर या थकान महसूस हो सकती है। पिताजी की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मेरी स्पष्ट सलाह कि इन 2 दिनों में किसी भी बड़े व्यक्ति से बहस ना करें, भाग्य के भरोसे कोई जोखिम भरा काम ना छेड़ें और अपनी मेहनत पर ही पूर्ण विश्वास रखें। धर्म कर्म और पूजा पाठ में मन लगाने से केतु का यह भ्रम दूर होगा। मेडिटेशन करें। सप्ताह के अंत में वीकेंड पर 15 अगस्त शनिवार की सुबह के 9:34 पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और आपके कर्म, करियर, पद प्रतिष्ठा तथा पिता के बाप दशम बाप कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 16 अगस्त रविवार को भी चंद्रमा इसी भाव पर रहेंगे, मतलब वीकेंड में चंद्रमा कर्म स्थान पर गोचर करेंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, दशम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके वीकेंड को पूरी तरह से आपके करियर और काम काज के इर्द गिर्द घुमाएगा। यहाँ चंद्रमा का सामना पहले से विराजमान नीच के शुक्र से होगा। इस वीकेंड पर आप आराम करने के बजाय अपने अधूरे पड़े कार्यों को निपटाने में उलझे रह सकते हैं। नीच का शुक्र आपके कार्यस्थल पर राजनीति या किसी महिला सहकर्मी के साथ छोटी मोटी गलतफहमी पैदा कर सकता है। आपको अपनी पेशेवर छवि को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। कार्य की अधिकता के कारण आप अपने परिवार को उचित समय नहीं दे पाएंगे, जिससे घर में थोड़ी नाराजगी हो सकती है। मेरी आपको स्पष्ट सलाह कि इस वीकेंड पर अपने काम और परिवार के बीच एक सही संतुलन बनाने का प्रयास करें। कार्यस्थल की बातों को घर पर ना लाएं और घर के माहौल को खुशनुमा रखने की कोशिश करें। आने वाले सप्ताह के लिए अपनी रणनीतियों को शांति से बैठकर अंतिम रूप दें। सितारों की चाल हमें भविष्य का संकेत देती है, परंतु हमारे कर्म और हमारी समझ ही हमारे असली भाग्य का निर्माण करते हैं। धनु राशि वालों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त तक के सप्ताह का यह था एकदम यथार्थवादी, तार्किक और गहराई से किया गया विश्लेषण। सोमवार को अपनी ऊर्जा का व्यापार में सही उपयोग करें। मंगलवार और बुधवार को ग्रहण के दौरान पूरी तरह सतर्क व शांत रहें और 12 अगस्त को अपने राशि स्वामी गुरु के उदय होने का जश्न मनाते हुए नई शुरुआत करें। यदि आपको ग्रहों के विश्लेषण का यह बिल्कुल नया और मुद्दे की बात करने वाला अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। धनु राशि के अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जाते जाते अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा सकारात्मक रहें और अपना तथा अपनों का ध्यान रखें तथा मेरी ओर से आप सभी को जय श्री राम।